हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस। उसके लिए पहले मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लिया और साथ ही आप नीचे उसके बुकरम भी लगा सकते हो, कोई अस्तर भी लगा सकते हो। आप चाहो तो पेस्टिंग वाली बुकरम भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पेस्टिंग वाली बुकरम का यूज़ किया है और साथ में मैंने बना ली है डोरी। और हम साइडों में लगा देंगे पहले मोतियों वाली लेस। अगर आपके पास कोई और लेस हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने B7000 ग्लू का यूज़ किया है। ये थोड़े कुछ मटेरियल जो हम इस ड्रेस में यूज़ करेंगे वो सारे मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या इस ड्रेस में यूज़ करने वाली हूँ। मैंने अभी कोई डिज़ाइन सोचा नहीं है कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँगी। अभी मैंने ड्रेस उठा ली और मैं ड्रेस सोच रही हूँ कि अब मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ इस ड्रेस के ऊपर। आप भी इस वीडियो में बने रहें, आप भी मुझे थोड़ा आइडिया देना कि मुझे कैसा डिज़ाइन बनाना था। अब पहले मैं सोच रही हूँ, जैसे मैंने लेस लगाई है गोल्डन कलर की और यहाँ पे मैं ये मोती है मेरे पास, हाफ बीट्स मोती है। पहले मैं उनका यूज़ करती हूँ, साइडों में उनको लगाती हूँ। B7000 हम पहले लगाएंगे ग्लू लगाने के बाद उसी के ऊपर धीरे धीरे हम पेस्ट करेंगे। एक एक करके हम पेस्ट कर रहे हैं। अब तो मुझे लास्ट में पता लगेगा कि ड्रेस का लुक कैसा आएगा, क्योंकि मेरे माइंड में कोई डिज़ाइन नहीं है कि मैं ड्रेस कैसे बनाऊंगी। बस मैंने ड्रेस उठाई और जो मटेरियल लिया और उसको बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये राधा अष्टमी के लिए ड्रेस बनाने के लिए ऑर्डर आया था। राधा अष्टमी के एक दिन पहले इन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपने कृष्ण जी को राधा रानी बनाना है और उसके लिए मुझे नई ड्रेस चाहिए, वो भी ब्लू कलर की। और उसके ऊपर मुझे चंद्रिका चाहिए, उनकी माला चाहिए और जो भी राधा रानी का श्रृंगार होता है, टिक्का होता है, वो सब चाहिए। लेकिन एक दिन में मैं क्या क्या करती। फिर मेरे सारा सामान मैंने 1:30 से 2 बजे के आसपास सारा मटेरियल मंगवा लिया और धीरे धीरे मैं उसकी सारी तैयारी करने लगी। रात को लेट तक बैठ के मैंने इस ड्रेस का पूरा लुक तैयार किया। मुझे नहीं पता ये ड्रेस कैसे बनने वाली है, लेकिन आपको कैसी लगी ये ड्रेस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे आइडिया भी देना कि मेरे को ये ड्रेस कैसे बनानी चाहिए थी। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और अगर आपने कमेंट नहीं किया ना, कमेंट करके मुझे बताना कि मेरे को ड्रेस कैसी बनानी चाहिए थी। और राधा अष्टमी पर तो राधे नाम लिखना तो बनता ही है हमारे कमेंट में, तो राधे राधे तो ज़रूर लिखें। ये हाफ बीट्स मैंने जैसे साइडों में लगाए तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये जो मैंने घेरे के ऊपर जो पट्टी से लगाई हुई है उसके ऊपर भी हम ये जो थी हमारे पास हाफ बीट्स मोती है ना, वो लगा देते हैं, तो उससे लुक है जो अच्छा आएगा। ये बार बार ना मैंने जो कैमरा फिट किया हुआ था ना, मोबाइल फिट किया हुआ था, वो बार बार मेरे हाथ लग के हिल रहा था और ये बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक साइड कैमरा बिल्कुल सिर के ऊपर था, मेरा हाथ बार बार उसके ऊपर लगा जा रहा था। फिर भी मैंने चलो ठीक है, ड्रेस तो बनानी है। मेरे को नींद भी आ रही थी, सिर में भी बहुत दर्द था। मैंने कहा चलो ठीक है, कैसे ना कैसे उन्होंने बोल ही दिया कि ड्रेस बना के देनी है तो ड्रेस बना के देनी है। मैंने कहा राधा रानी ने मांगी है ड्रेस तो बना के देते हैं। और ये मैंने ले ली बॉल चैन। इस बॉल चैन का भी मैंने यूज़ करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा बॉल चैन का यूज़ कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको सर्कल में साइडों में लगा देते हैं। मैंने साइडों में लगा दिया, जैसे हमने बॉल ये हाफ बीट्स बॉल लगाई थी वैसे ही मैंने इनके साइडों में लगा दिया बॉल चैन। और अब हम ले लेंगे, मेरे पास मुझे नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, बट मेरे को जैसा सामान मुझे बोला मैं उठा के ले तो आई, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ड्रेस कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सामान जैसे जैसे मैं लगा रही थी ना वहीं पे लगा के देख रही थी, अगर ऐसा लगेगा सही लगेगा, कैसा नहीं लगेगा कैसा नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी ड्रेस कैसे बनने वाली है। लेकिन मैं भी फिर चलो ठीक है, मैं सोचा चलो बनाते हैं ड्रेस का, कैसी बनेगी देखी जाएगी। अगर राधा जी को बनवानी है अपनी ड्रेस तो अच्छी बनवाएंगे, अगर उन्होंने गंदी ड्रेस बनवानी है तो गंदी ड्रेस बनवा ही लेंगे, वो तो उनकी मर्जी पे है ना। हमारे कृष्ण जी को राधा जी बनना था, तभी तो उन्होंने ड्रेस बनवाने के लिए मुझे दी, वो भी एक दिन पहले। और एक दिन पहले क्या, रातों रात मैंने ड्रेस बनवा के दी, उनका सारा मटेरियल सारा सामान मैंने बना के दिया। उनकी जो चंद्रिका थी, उनका हार, सब कुछ मैंने एक दिन के अंदर बना के दिया। मेरे से जैसा बन पड़ा, मेरे को सही लगा, जैसा मेरे को मटेरियल मिला, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सारा सामान बना दिया। और मैंने चंद्रिका कभी नहीं बनाई, मैंने फ़र्स्ट टाइम चंद्रिका बनाई थी। मुझे उन्होंने एंड टाइम पे बोला कि चंद्रिका बना देना। मैंने सोचा मैंने चंद्रिका मैंने कभी बनाई भी नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ। मैंने तो बस कृष्णा जी को बोला, हे कृष्णा जी अगर आपने राधा जी बनना है तो मेरे से चंद्रिका अच्छी बनवा लेना, क्योंकि आपने पहनना है। तो ये मैंने जो मेरे पास गोल सर्कल वाले, मुझे नहीं पता ये क्या था, मैं उसको माला में भी यूज़ कर लेती हूँ, इसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। मैंने एक एक करके लगाए और एक एक लगाने के बाद बीच में जो मैंने ये स्टोन से
स्टोन होते हैं छोटे छोटे, तो मैंने वो लगा दिए बीच में। और इस बॉल चैन का मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैं सोचा ठीक है इस बॉल चैन का भी इसी सर्कल में साइड में लगाती हूँ। जैसे थोड़ी सी अम्बी शेप में टेढ़े मेढ़े होते हैं मैं वैसे लगाती हूँ, टेढ़े मेढ़े आते हैं ना, मैं वैसे लगाती हूँ। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ड्रेस बनाने के बाद मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि मैं पूरे दिन से लगी हुई थी। मैंने लेट के भी नहीं देखी, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर मैं पूरा दिन बैठी रहूँगी ना तो मेरी कमर तो बस अटक जाती है, और हिलने डुलने की तो हिम्मत रहती नहीं है। मैंने फिर भी इस ड्रेस को कंप्लीट किया। और ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके तो बता ही देना कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, क्योंकि आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैंने ड्रेस कैसी बनाई। तो अगर आप बताओगे कि ड्रेस कैसी बनी है तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर बुरी बनी है तो बुरी बता देना कि हाँ भी अच्छी नहीं बनी। अगर अच्छी बनी हो तो प्लीज़ एक फिर हमारा जो हौसला था उसको तो बढ़ा सकते हो ना कि ड्रेस अच्छी बनी है। चलो ठीक है, बातें करते करते हमारी ड्रेस भी जो थी थोड़ी बहुत तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी तो फुली कंप्लीट नहीं हुई। अभी मैं सोच रही थी इसके अंदर हम और क्या किया जाए और क्या ताम झाम करें। जो फिर मेरे को खाली खाली लगा, मैंने चलो ठीक है जो मेरे पास जो मैंने ये लगा रखे हैं ना, ये मोती से लगा सर्कल वाले लगा रखे हैं, उनके साइडों में बॉल चैन लगा देती हूँ। और ये एक ना B7000 ग्लू थी, ये भी ख़त्म ही हो गई थी, क्योंकि मैं दुकान से मैंने 50 ml वाली बोली और उसने दिया 25 ml वाली, 25 ml वाली दी और ये ख़त्म हो गई थी। इसको बिल्कुल ट्यूब को भीज के निकाल रही थी, फिर भी धक्के से निकालने के बाद भी ये निकल नहीं रही थी, बहुत ही ढीठ हो चुकी थी ये मेरी तरह जैसे मैं ढीठ हूँ। और ये मेरी कैंची भी है, कोई काम की नहीं है। पता नहीं मुझे ये बॉल चैन काट काट के कैंची ख़राब होगी कैसे होगी। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम नेल कटर का यूज़ किया, बट फिर नेल कटर कामयाब हो गया, क्योंकि मैंने इसे बॉल चैन कट की तो बहुत ज़्यादा ईजिली कट होगी। जैसे हमारे नेल कट होते हैं वैसे ही हमारी बॉल चैन भी कट होगी, बहुत ज़्यादा ईजी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज के बाद मैं सीज़र का यूज़ नहीं करूँगी, मैं यूज़ करूँगी इसको कट करने के लिए हमारे नेल कटर का, क्योंकि नेल कटर बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से भी काट देती है और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती। सीज़र होती है 2 घंटे में उसको कटती है, काटती नहीं है। पता नहीं मेरी सीज़र ऐसी है, पता नहीं आप लोगों की भी सीज़र ऐसी है। तो मेरी सीज़र तो हो गई थी ख़राब। मैंने कहा चलो छोड़ो इस सीज़र को, इस सीज़र का तो यूज़ मैं दोबारा करूँगी नहीं हमारी बॉल चैन को या फिर हमारी स्टोन चैन को कट करने के लिए। फिर मैंने बीच बीच में जो मैंने सर्कल लगाए थे उनके बीच बीच में हम लगा देंगे 1 स्टोन, एक स्टोन लगा देंगे। आपके पास जो भी मटेरियल हो, जो भी आपके पास सामान हो, आप उसका यूज़ करके भी ड्रेस को बना सकते हो। क्योंकि मैंने जो ये ड्रेस का मटेरियल लेकर तो आई, बट मैंने दिमाग में मेरे नहीं था कि मैंने क्या बनाना है। आप वैसे ही अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग, आपके पास क्या सामान है आप उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्रेस बना सकते हो। मेरे पास पहले मैं मटेरियल ले आई, बाद में मैंने सोचा कि मेरे को ड्रेस कैसी बनानी है। जैसे मैं बना रही हूँ ना, तो जैसे बना रही थी बनाते बनाते ये ड्रेस ऐसी बनी है। मुझे नहीं पता था, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने ड्रेस ऐसी बनानी है, बट ये था कि मुझे ब्लू कलर की ड्रेस बनानी है। उसके ऊपर मैंने ये जो मटेरियल है ये सारा लगाना है, क्योंकि ये मटेरियल मैं शॉप से लेके आई थी, जो मेरे को सही लगा वो शॉप से ले आई। बट मेरे माइंड में था चलो ठीक है मैं इसका ही यूज़ करूँगी। और इसका यूज़ करने के बाद हमारी ड्रेस कैसी बनेगी हमें नहीं पता था, बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं था। और ये हमारा फाइनल लुक ड्रेस का। ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी B7000 ग्लू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही उसने जान छोड़ दी थी। हमने उसके बोतल में से उसके प्राण निकाल लिए थे। और ये हमारी ड्रेस, उसके ऊपर मैं चंद्रिका भी दिखाऊंगी कि हमारी ड्रेस के ऊपर हमने चंद्रिका बनाई है, और उसी के ऊपर मैंने बनाई है, ये देखो ये है मेरी चंद्रिका। ये मैंने इसके लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, उनको राधा रानी बनाएंगे। तो ये चंद्रिका मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। अब मुझे बताना कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई हमारी सक्सेसफुल रही या नहीं रही। और उसी के साथ हमने बनाया था राधा रानी का छोटा सा हार, जो मेरे को सामान दिया उसी सामान का मैंने उनका हार भी बना के दे दिया। अगर थोड़ा हैवी सामान देते तो हम हैवी बनाते। ये उनका मांग टीका उनको लास्ट में एंड में आके याद आया कि उनका मांग टीका भी बनाना है। ये था उनका फाइनल लुक हमारी राधा रानी का, हमारे कृष्णा जी का। हमारे कृष्णा जी को राधा रानी बनाया था, उनका ये फाइनल लुक उनके घर में तैयार किए थे। ये मेरी फ्रेंड है, उनके घर में उनके राधा रानी बड़े हैं, उनके राधा रानी, ये उनको तैयार किया था। आप मुझे कमेंट करके देख बताना कि हमारी राधा रानी हमारे कृष्णा जी कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते हो, ऐसे ही राधे राधे कहते रहो। राधे राधे।